नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। भारत की सुपर कंप्यूटिंग ताकत में आज एक और बड़ा अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और सोनीपत परिसर में AI से संचालित सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सीडैक द्वारा विकसित परम प्रज्ञा की पीक कंप्यूटिंग क्षमता 3.3 पेटाफ्लॉप्स है, यानी ये प्रति सेकंड करीब 3.3 करोड़ अरब गणनाएं करने में सक्षम है। इस सुविधा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और हाई टेक कंप्यूटिंग रिसर्च को नई गति मिलने की उम्मीद है। समारोह में 3000 से ज्यादा छात्र भी डिग्री प्राप्त करेंगे। E20 पेट्रोल को लेकर देश में जारी बहस अब राजनीतिक रंग लेती जा रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इस मामले को लेकर अभियान चलाने का ऐलान किया है। राहुल गांधी का कहना है कि आम लोगों की ओर से वाहनों के इंजन पर असर पड़ने और दूसरी परेशानियों की शिकायतें सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर भी E20 पेट्रोल को लेकर बहस तेज है। हालांकि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की नीति सरकार की ऊर्जा सुरक्षा और आयात निर्भरता कम करने की रणनीति का हिस्सा है। अब इस मुद्दे पर सियासी टकराव बढ़ता दिख रहा है। भारत पाकिस्तान सीमा के जरिए आतंकी साजिश रचने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने मोहाली की विशेष अदालत में 2 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। NIA के मुताबिक आरोपियों पर पाकिस्तान से IED, हथियार और हेरोइन मंगाकर भारत में बड़े आतंकी हमले की योजना बनाने का आरोप है। जांच के दौरान एजेंसी को कई दस्तावेज और डिजिटल सबूत मिलने का दावा किया गया है। NIA का कहना है कि इन सबूतों से कथित साजिश और आरोपियों की भूमिका की पुष्टि होती है। अब मामले में अदालत की आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह सिसोदिया के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। गोहत्या के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि एक सच्चा मुसलमान गाय को नहीं मार सकता और किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता। उनके इस बयान पर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया सामने आने लगी। बाद में SP ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान का मकसद किसी धर्म, समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था और उनकी बातों का गलत अर्थ निकाला गया। मामले को लेकर अब बहस तेज हो गई है। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा में है। पंत ने आधी रात करीब 1 बजे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को टैग करते हुए जमीन खरीदने में मदद मांगी। पंत ने बताया कि वो करीब 3 साल से उत्तराखंड में अपनी जमीन खरीदने को लेकर कोशिश कर रहे हैं। वो दिल्ली से उत्तराखंड में अपना बेस शिफ्ट करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री को किए गए इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं। खास बात यह है कि पंत का पोस्ट उस समय आया है जब भारतीय टीम श्रीलंका दौरे की तैयारियों में जुटी है और अभ्यास मुकाबला खेल रही है। भारत और स्वीडन के रिश्तों को लेकर स्वीडन के निवर्तमान राजदूत जान थेस्लफ ने भारत की जमकर तारीफ की है। अपने 4 साल के कार्यकाल के समापन से पहले दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी उचित जगह बना ली है। उन्होंने भारत और स्वीडन के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचने को बड़ी उपलब्धि बताया। राजदूत के मुताबिक पिछले 4 वर्षों में दोनों देशों के बीच राजनीतिक संपर्क, व्यापार, नवाचार और रणनीतिक सहयोग में महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है। उनका कहना है कि भारत की वैश्विक भूमिका लगातार मजबूत हुई है और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर भी तेजी से बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते को लेकर पश्चिम एशिया में नई रणनीतिक हलचल दिखाई दे रही है। समझौते के तहत किसी एक देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा और सामूहिक सुरक्षा के तहत जवाब देने की बात कही गई है। इसी बीच ईरान के सांसद इब्राहिम रिजाई ने सऊदी अरब को चेतावनी देते हुए कहा कि सिर्फ कागजी समझौते किसी देश को नहीं बचा सकते। इस घटनाक्रम को लेकर भारत पर संभावित असर को लेकर भी रणनीतिक विश्लेषण शुरू हो गया है। जानकारों की नजर अब इस नए सुरक्षा समीकरण के भविष्य और क्षेत्रीय राजनीति पर है। दिल्ली NCR में इस वीकेंड बारिश के साथ ट्रैफिक की चुनौती भी बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम समेत कई इलाकों में अगले 24 घंटे अच्छी बारिश की संभावना जताई है। लगातार बारिश के कारण कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जबकि कुछ सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है।
लोगों से अपील की गई है कि वे मौसम और ट्रैफिक की स्थिति को देखते हुए यात्रा की योजना बनाएं। बारिश के दौरान जल भराव वाले रास्तों से बचने की सलाह दी गई है। भारत और श्रीलंका 11 के बीच 3 दिवसीय अभ्यास मुकाबले के पहले दिन मेजबान टीम ने मजबूत स्कोर खड़ा किया। दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका 11 ने 8 विकेट पर 363 रन बना लिए। भारतीय गेंदबाजों को श्रीलंका के युवा बल्लेबाजों से कड़ी चुनौती मिली। हालांकि आखिरी सत्र में स्पिनरों ने वापसी कराते हुए कुछ अहम विकेट हासिल किए। रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और मानव सुथार ने 2-2 विकेट झटके। ये मुकाबला प्रथम श्रेणी मैच का दर्जा नहीं रखता। भारत की टीम श्रीलंका के खिलाफ आगामी 2 टेस्ट मैचों की सीरीज की तैयारी कर रही है, जिसका पहला मुकाबला 15 अगस्त से गाले में खेला जाएगा। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल और अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। दोनों कलाकार अपनी आगामी फिल्म बंटवारा 1947 को लेकर चर्चा में हैं। शुक्रवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर हुई इस मुलाकात के दौरान फिल्म से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों कलाकारों को भगवान की मूर्तियां भेंट की और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं। मुलाकात की तस्वीरें मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी साझा की। फिल्म की कहानी और 1947 के विभाजन की पृष्ठभूमि को लेकर दर्शकों में पहले से ही उत्सुकता बनी हुई है। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हल्ला बोल न्यूज। हर खबर पर हल्ला बोल।